स्टार्ट कर लेता हूँ। चलो, लास्ट टाइम अपनों ने कहाँ तक देख लिया था? स्मिथ चार्ट अपन पढ़ रहे थे, तो स्मिथ चार्ट में अपनों ने इसको डेरिवेशन पूरा देख लिया था, हाउ टू फॉर्म द स्मिथ चार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक अपनों ने पूरा देख लिया था। नाउ अब अपनों को क्या देखना है इसमें कि हाउ टू डिटरमाइन द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ओके, हाउ टू मेंशन द जेडल इनपुट, जेडल यानी कि लोड इम्पिडेंस ऑन द स्मिथ चार्ट, ओके, और हाउ टू फाइंड जेड इन इनपुट इम्पिडेंस, डिफरेंट ऑफ थिंग। और सिमिलर वे में आप ओपन सर्किट वोल्टेज, सॉरी, ओपन सर्किट, योर ओपन सर्किट इम्पिडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस किस जगह पे रहता है, और कितना रिवोल्यूशन वी हैव टू कंप्लीट थ्रू दी स्मिथ चार्ट, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। तो पहले बात तो अपनों ने आपको पता है ना थोड़ा बहुत स्मिथ चार्ट, मैंने लेक्चर अपलोड किया था कल, आज ही किया शायद, है ना? तो आपको किसी ने पढ़ा स्मिथ चार्ट को? एनीवन? हेलो? नहीं पढ़ा क्या? चलो, मैंने बता दिया था आपको लास्ट टाइम कि देयर इज टू सर्कल, एक्स सर्कल और आई सर्कल, ठीक है, जो कि बनता है इमेजिनरी और किसमें, रियल रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो जैसे ही रियल और इमेजिनरी एक्सिस के बीच में आप किन सर्कल को प्लॉट करते हो? दिस इज आर सर्कल और योर एक्स सर्कल and SWR, known as a SWR. This is real impedance or this is reactance. और ये क्या, reactance can be positive और negative because we have to use inductance और capacitance, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोड में क्या यूज करना चाहते हो, ठीक है। और S इज रिप्रेजेंट एज ए VSWR, ठीक है। VSWR यू नो व्हाट क्या है, स्टैंडिंग वेव रेशियो, है ना। तो इन तीनों चीजों को अपन प्लॉट करते हैं। तो हाउ कैन वी प्लॉट दिस थिंग? यू कैन प्लॉट लाइक दिस इज योर लैम्बडा रियल पार्ट, और दिस इज योर लैम्बडा, सॉरी, गामा इमेजिनरी, ओके। यू हैव टू प्लॉट दिस होल थिंग इनसाइड द यूनिट सर्कल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स भी रहेंगे, बड़े सर्कल भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सर्कल जो है, दिस इज आर सर्कल, जो भी मैं प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज आर सर्कल। एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर वी कैन प्लॉट लाइक दिस। तो दिस प्रकार के जो प्लॉट्स हैं वो आर सर्कल को डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारे सर्कल आर को डिनोट करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है अपने को? 0 टू इनफाइनाइट आप ले सकते हो, ओके। लेकिन फाइनाइट नंबर के लिए अपन बात करते हैं, इसलिए अपन फाइनाइट तक ही जाते हैं, सम फाइनाइट वैल्यू, ओके, ठीक है। नाउ सेकेंड एक्स सर्कल कैसे प्लॉट होंगे? मैंने लास्ट टाइम बता दिया था कि जो एक्स सर्कल प्लॉट होता है वो 0,1 एक्सिस पे होता है, 1,0 एक्सिस, सॉरी, है ना, 1,0 एक्सिस, दिस कोऑर्डिनेट, ओके। तो इस पे आप प्लॉट करते हो, तो इस प्रकार के सर्कल्स आते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स दोनों वैल्यू लेते हैं। पॉजिटिव एक्स अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और नेगेटिव एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस इज कैपेसिटेंस, दैट्स व्हाई टू पैरामीटर कम टू द पिक्चर, ठीक है। तो एक सर्कल ऊपर आएगा, और इस प्रकार से डिफरेंट व्हेन वी वेरी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस प्रकार से सेकेंड सर्कल्स भी नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स की यहाँ पे आपको सर्कल्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो अपनों ने कल प्लॉट भी कर लिया था। अब इन दोनों को अपनों को कितने ही पार्ट को ओवरलैप करना है जितना यूनिट सर्कल के अंदर आ जाए, जैसे कि इतना ही पार्ट इसमें यूनिट सर्कल के अंदर आता है तो अपनों को इतना ही प्लॉट करना है, बाकी को अपनों को हटा देना है, इसको अपनों को प्लॉट नहीं करना है। तो जैसे ही अपने इसको प्लॉट करेंगे तो इस प्रकार से आपको लेना है for different value of x, like we taking the positive value of x, so it become as inductive, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ x it become as a capacitive। तो यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट्स आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर, ओके। तो यहाँ पे दिस इज 0 और दिस इज इनफाइनाइट पॉइंट, ओके। लास्ट टाइम उन्होंने बता भी दिया था कि दिस इज ZL की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है? This is become infinite. It means your real part plus imaginary part both are infinite. Okay, so it is behave as an open circuit. Or this point it behave as if this is P open circuit से भी represent करते हैं, और this is P short circuit. Okay, this is P short circuit. This is a Smith chart. Okay,
दिस इज ओ पॉइंट वेयर दी योर इम्पिडेंस यानी कि जो ZL है वो कितना है 0 + J0, 0 + J0। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, ये सुनो, एनीवन? हाँ या ना बोलो यार, कुछ तो बोलो, कसम खाइए नहीं बोलने की। हेलो, यस सर। ओके, यस सर। साथ में रहो, कहीं जाना मत, ठीक है? ओके, तो दिस इज योर ZL, इट बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट लाइन। ओके, वहां पे जब अपन बात करते हैं ना ZL, अगर आपने लिया है 0 + 0 J0, यानी कि जो इम्पिडेंस है, लोड इम्पिडेंस आपका कैसा है, 0 है, इसका मतलब शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है द ट्रांसमिशन एंड। और सिमिलर वे में जब आप इसको एज ए लेते हो ओपन सर्किट, इनफाइनाइट इम्पिडेंस, तो इट बिहेव एज ए ओपन सर्किट, यानी कि ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जो एट द एंड ऑफ ZL where the impedance is infinite। okay, so this is the point we actually represent, or this is the point we actually represent for the short circuit and for the open circuit। so these 2 points are there, और this is real axis, you can say this is real axis। तो यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है वो सारे एग्जिस्ट करेंगे, R की सारी वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ओके, नाउ अब रिमाइनिंग चीज को आपको कैसे देखना है, दिस इज जो पूरा सर्कल है वो कितने रोटेशन का बन रहा है, देखो आप बताओ मुझे। यहां से आप लेंगे एंगल तो कितना आएगा रोटेशन, 360 डिग्री, यस और नो, बोलो एनीवन? हेलो, यस सर। यस सर। कितना रोटेशन है, दिस इज 360 डिग्री, तो दिस इज 360 डिग्री एंगल, टोटल एंगल। और इस 360 डिग्री एंगल को आप λ/2 वेवलेंथ में नापते हैं। किस में नापते हैं? λ/2 वेवलेंथ में। तो आप जब इसको यानी कि 360 = λ/2, तो आप ऐसा इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डिस्टेंस होती है पूरी स्मिथ चार्ट की, ये सर्कमफेरेंस की, उस सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है वो λ/2 होती है, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट इज, ये जो मैंने लिखा है ना ये क्वेश्चन, this kind of questions will ask in objective type। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस स्मिथ चार्ट कि जो सर्कमफेरेंस होती है स्मिथ चार्ट की वो कितनी होती है। नाउ यू कैन सॉल्व विथ जो वेवलेंथ होती है लैम्बडा जो होती है वो कितना हो जाएगा 720 डिग्री, शदुनी आ रहा है ना, तो शायद समथिंग 720 डिग्री। ओके, दिस क्वांटिटी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 720 डिग्री एंगल होता है। क्लियर? ये तो आपको ध्यान रखना है हमेशा। ओके, तो λ/2 की वैल्यू मैंने आपको बता दी, तो इस प्रकार से एक पॉइंट बन जाता है। तो आप चाहो तो इसमें भी पढ़ सकते हो, दिस पॉइंट यू कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ तो देयर आर द 3 स्केल्स, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी स्केल्स नजर आ रही है। ओके, तो एक एंगल की है, एक वैल्यू की है, और 2 डिफरेंट वैल्यूज की है ना। तो आपको मेन चीज है एंगल का, तो एंगल का आपको याद रखना है। एंगल यानी कि ये दिख रहा है ना 120, 110, फिर 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40। एनीवन दिख रहा है आपको इसमें चार्ट में? यस सर। यस, तो ये देखो किस प्रकार से जा रहा है, कहां तक जा रहा है 140, यहाँ से यहाँ, मतलब इस पॉइंट से ही स्टार्ट है। कौन से पॉइंट से? लेट मी शो यू दिस पॉइंट। ओके ओके, एक मिनट है ना, नाउ यू कैन सी, देखो दिस इज 0 डिग्री। ओके, दिस इज 0 डिग्री, उसके बाद 10 डिग्री, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, दिस इज 180 डिग्री। ओके, फॉर दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सिमिलर वे में आपको नीचे का भी लेना, बिकॉज जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट एज ए बिहेव एज ए इंडक्टिव, बिकॉज वी टेक द पॉजिटिव सर्कल्स। ओके, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लिए, दैट्स व्हाई वी आर, जो ऊपर का जिसमें चार्ट बना है उसके लिए आप वो 0 to 180 डिग्री आप पॉजिटिव एंगल लेंगे। सिमिलर वे में आपका जो है कैपेसिटेंस के लिए कैसा रहेगा, इसके बीच, इसके नीचे का जो पार्ट है, नीचे का पार्ट कौन सा है, देखो स्टार्ट हो रहा है अगेन वापस से 0, फिर 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, फिर से कितना है 50 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। 90 डिग्री के बाद 150 डिग्री, 150, फिर 160, फिर 80, उसके बाद अगेन 180 डिग्री। तो ये जो लाइन रहती है हमेशा 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है, कि जो आपको एंगल मेजर करना रहेगा ना, हमेशा एंगल इस प्रकार से रहेंगे, तो आपको एंगल देखना पड़ेगा। तो यहाँ से इस प्रकार से एंगल रहता, तो दिस इज 180 डिग्री फॉर इंडक्टेंस और 180 डिग्री फॉर कैपेसिटेंस। तो दिस इज द स्मिथ चार्ट, you have to follow, this is 90 degree both side, this is
you can also represent minus 90 degree. This is plus 90 degree. Okay, if you want. Now this is you can see the black lines, black circle. This black circle represent the VSWR, यानी कि SWR सर्कल. तो SWR सर्कल आपके कौन कौन से हैं? दिस इज SWR सर्कल, S बराबर 2, S बराबर 3. इस प्रकार से आप चाहो तो प्लॉट भी कर सकते हो. यू कैन प्लॉट by using once you calculate the gamma, once you calculate the gamma, you get the VSWR circle. Okay, मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपको निकालना है इस चीज को. ओके, तो दिस इज योर, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि दिस इज 1 और SWR 1 है, यानी कि ये पॉइंट आपको दिख रहा है, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है. तो इस प्रकार की चीजें आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है. दिख रहा है, ये एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. yes, S बराबर 1, यहाँ पे S बराबर 1 you can see this is a small circle, very small. Now the picture is very clear. Okay, this is a small circle. Now और आपको जो वैल्यू लेनी है वो आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने कल भी बता दी थी आपको. एक मिनट है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है. दिस इज ओके, या you have to start from the short circuit end. Where is the short circuit end? This point P, there is a short circuit end, है ना? ओके, दिस इज PSC, दिस इज शॉर्ट सर्किट एंड. वहां से आपको स्टार्ट करनी है वैल्यू. तो पहली वैल्यू 0, फिर ये दिस इज नॉर्मलाइज वैल्यू एक्चुअली, है ना. नॉर्मलाइज का मतलब ये सारी की सारी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 जितनी भी वैल्यू है ना, ये सारी की सारी वैल्यू नॉर्मलाइज्ड है एक्चुअली. नॉर्मलाइज्ड मैंने कल बता दिया था कि इसका मतलब जो ZL है, उस ZL में कैपिटल ZL जो था, आपने स्मॉल ZL मेंशन किया है. ZL मेंशन करके कैसे मेंशन किया, इसको डिवाइड किया बाय Z0 से. इसका मतलब अगर आपका ZL जो है प्योर रियल है, रियल है, इसका मतलब अगर 50 ओम है, ओके, तो दिस इज 50 ओम, और आपका Z0 जो है वो कितना है, 100 ओम है. तो मुझे एक बात बताओ, 50 से 100 कटेगा तो कितना आएगा, 1/2. 1/2 बिकम हाउ मच, 0.5. तो 0.5, तो वेयर यू कैन लोकेट द 0.5 इन द स्मिथ चार्ट. तो ZL की वैल्यू कितनी है, 0.5. तो आपको पता चल गया रियल पार्टी है. तो रियल वाली एक्सिस कौन सी, दिस ओनली रियल एक्सिस है ना, तो बीच वाली. तो देखो यहाँ पे 0.5 का है, तो 0, 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.4, दिस पॉइंट 0.5. यू कैन सी 0.5. हेलो, Yes, sir. यस, तो दिस इज पॉइंट नोन एज 0.5. तो यू हैव टू लोकेट लाइक दिस. क्लियर है आपको? तो इसी Yes, sir. प्रकार से आपको अगर बोला जाए कि अगर इसके साथ समथिंग प्लस J50 भी होता, ओके, J50 भी होता, तो J50 भी ये रहा. तो अब अगेन वापस से आप 100 भी डिवाइड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि Z0 दोनों में बराबर डिवाइड होगा. तो यहाँ से अगेन कितना बड़ा कटेगा, प्लस J 0.5, अगेन 0.5 आएगा. यस और नो? ठीक है. तो यहाँ पे Yes, sir. वापस से J 0.5 किसे, दिस इज रिप्रेजेंट x बराबर 0.5, एक्चुअली नथिंग बट द x बराबर 0.5. तो x बराबर 0.5 वाला सर्कल जो अपनों ने यहाँ पे देखा था, दिस इज यू कैन सी x बराबर 0.5 वाला सर्कल ये रहा. दिख रहा है आपको? पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला, आपको पॉजिटिव वाला लेना है ना. तो x बराबर 0.5 वाला सर्कल ये रहा. तो ये वाली लाइन जहां पे जा रही है, तो दिस लाइन यू हैव टू टेक. और कौन सा सर्कल, और एक और कौन सा सर्कल लेना है, 0.5 वाला. तो 0.5 वाला ये रहा सर्कल. तो जहां का इनका कटान बिंदु रहेगा, यानी कि जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों के दोनों, वो पॉइंट आपका बन जाएगा. तो कैसे निकालेंगे इसको? सर ये पहले से डिफाइन होता है? हाँ, देखो ना, आपने अभी जस्ट डिफाइन किया है. यहाँ पे 0.5 ऊपर वाला दोनों सर्कल को मैच किया है. ठीक है, x बराबर 0.5 लिया, ठीक है, और r बराबर 0.5 लिया. इन दोनों सर्कल को अपना ओवरलैप किया, दोनों को, है ना, दोनों को ओवरलैप किया, तो ये बना. अब देखो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा कोई ना कोई. तो देखो कैसे आएगा, दिस यहाँ पे शो किया हुआ है, सारी चीजें शो रहेगी आपको इसमें चार्ट में ना, कि x बराबर 0.5, x बराबर 1.0, x बराबर 0. r बराबर 0.5, इस प्रकार सारी वैल्यू दी हुई रहेगी. क्लियर है? ये इस प्रकार पूरा इसमें चार्ट ऐसे ही डिफाइंड होता है हमेशा. कोई भी आप मार्केट से जाके खरीदोगे ना, तो ऐसे ही डिफाइंड होगा. नाउ तो सर फिर मतलब बनाना नहीं पड़ेगा, यानी कि नहीं, बस हम आपको उसमें से इसमें देख कर? चार्ट बनाना नहीं है, आपको उसको देखना आना चाहिए एक्चुअली, कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है. ओके, दिस इज अच्छा इम्पोर्टेंट. नहीं तो इतना बड़ी कैलकुलेशन अपनों ने क्यों की? अपनों को इसमें चार्ट केवल यहीं तक ही रखना है ना. ये अगर डेरिवेशन आपसे पूछे कि इसमें चार्ट को मतलब आप कैसे बिल्ड करोगे, तो इस प्रकार का आपको पूछा जाए तो आपको बताना है. अदरवाइज आपको तो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, तो वो करना है. ओके, तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो 0.5 है, ये वाली एक्सिस दिख रहा है, ये सर्कल जा रही है, ये लाइन दिख रही है ना, ये यहाँ से ये लाइन जा रही है. ठीक है,
तो ये Yes, लाइन जो sir. है x बराबर 0.5 को शो कर रही है। और ये देखो, ये सर्कल जो है आपका, ये सर्कल बड़ा वाला जो जा रहा है, जो कर्सर जहां पे मूव कर रहा है, दिस इज 0.5। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आ रहा है, दिख रहा है ये पॉइंट जो क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। Yes, sir. Yes, so this point is known as a 0.5, 0.5, where you have locate this impedance, यानी कि जो अपनों ने जो नॉर्मलाइज इंपेडेंस निकाला था 0.5 प्लस 0.5 प्लस j 0.5, इस इंपेडेंस को जब अपनों ने निकाला था ना, उसको अपनों ने वहां पे लोकेट किया, इस पॉइंट पे। कहां पे? इस पॉइंट पे अपनों ने लोकेट किया, दिस पॉइंट। ओके, नाउ अब देखो, अपनों ने लोकेट कर लिया, तो इसको थोड़ा सा और मैं अच्छा बता देता हूँ, है ना, दिस थिंग लाइक दिस। एक मिनट, है ना। हेलो, हाँ, तो देखो, इस प्रकार से ये पॉइंट जो आपको मिला है यहाँ पे, इस प्रकार से दिख रहा है ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नॉन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको हमेशा? इस प्रकार से एक सर्कल जा रहा है, दिस सर्कल लाइक दिस, ठीक है। तो बड़ा वाला सर्कल ये है, दिस इज योर आर सर्कल, ठीक है, और दिस इज योर एक्स सर्कल, है ना, इस प्रकार से जा रहा है ना। और ये जो पॉइंट आपने लोकेट किया वो 0.5, 0.5, ठीक है। इस प्रकार से आपको पॉइंट्स लोकेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट रहता है, ये इंपिडेंस को डिनोट करता है, यानी कि ये है आपका ZL। क्या है ये आपका क्या है? लोड इंपिडेंस। तो इसे देखो, कितने सारे लोड इंपिडेंस बन सकते हैं इस पे, सोच सकते हो आप? एन मैनी। Yes, sir. यू कैन सी, अपनों ने एक पॉइंट लोकेट किया है। इससे देखो, अगर यहाँ पे अपना जो यूर सो कॉल्ड यूर जो ZL है, अगर आपका इस प्रकार का रहता 0.5, ओके, मैंने नॉर्मलाइज कर दिया, -j 0.5, ओके, इस प्रकार से रहता ZL की जो वैल्यू रहती, कहने का मतलब ये है कि 50 -j 50। अभी अपनों ने प्लस में लिया था, ठीक है, अभी माइनस में ले रहे तो हैं, सर इसका वो मतलब नीचे वाले में आ जाएगा। यस। तो यू कैन सी, जो माइनस वाला है, यानी कि जो नेगेटिव है, माइनस की x की वैल्यू के लिए अपन सर्कल प्लॉट करेंगे, यानी कि ये जो सर्कल है इस प्रकार से माइनस में जाएगा। तो दिस इज नोन एज x बराबर -0.5, ओके। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये जो क्रॉस करेगा ना, ये पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज ए 0.5, 0.5, -0.5। क्लियर है आपको? तो दिस इज कैपेसिटिव। Yes, sir. बाय कैपेसिटिव बिकॉज दिस पार्ट, जो इमेजिनरी पार्ट है, वो कैपेसिटेंस को डिनोट करता है, और जो अगर अपन यहाँ पे प्लस लगाया था, उस प्लस को वो इंडक्टिव की तरह बिहेव करता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज इंडक्टिव, दिस इज कैपेसिटिव, दिस इम्पिडेंस। तो अगर केवल आपके पास रियल जीरो है, सो रियल पार्ट अगर जीरो है, ओनली इमेजिनरी है, तो यानी कि इस प्रकार से इम्पिडेंस भी आता है समटाइम्स, J50 और J60, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से डिवाइड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस अगर 50 ओम है, सर ये 2D होता है ना? क्या? 2D होता है ना, 2 डायमेंशनल? हाँ, ये 2 डायमेंशनल है Z ना। नहीं होता हाँ, इसमें। यस यस, 2 डायमेंशनल है। ओके, दिस इज 2 डायमेंशनल नाउ। ओके, सर अगर 0 और 0.5 होगा तो फिर हम x एक्सिस पे करेंगे, हाँ, क्या, एक बार वापस मतलब y रिपीट करिए। एक्सिस पे। अगर मतलब हमारे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, जैसे 0 है और 0.5 है, 0 जी, 0.5। हाँ, इसको ZL में बोलो, हमेशा ध्यान रखना। ZL बराबर कितना है आपका? रियल और इमेजिनरी 0, पार्ट बोलो। हाँ, 0, 0.5 नहीं, प्लस या माइनस इसे। प्लस में आएगा। हाँ हाँ, सर, प्लस में 0.5। प्लस 0.5, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? 0.5 J। हाँ सर। ओके ओके ओके। तो ये नॉर्मलाइज इंपेडेंस है आपका, यस सर। या ओके, आपने इसे जेड नोट से डिवाइड कर दिया। तो यस, तो दिस इज रिप्रेजेंट इंडक्टिव पार्ट, यस और नो? यस सर। या तो केवल दिस पॉइंट ओनली, जहां पे आपका जो ये है, ये पॉइंट है, तो ये पूरा का पूरा लाइन एक्चुअली आपको शो करना है। क्योंकि देखो, अब आपका जो क्रॉस सेक्शन वाला पॉइंट है, जीरो वाला सर्कल, वो जीरो वाला सर्कल कहाँ पे एज कर रहा है? देखो देखो, मैंने बताया था लास्ट टाइम की जो x बराबर 0 होता है, सॉरी, r बराबर 0, r बराबर 0 वाला सर्कल कौन सा है? जो टॉप सर्कल है, दिख रहा है आपको? यस सर। यस, तो टॉप सर्कल के पास आपके आपको कटान बिंदु आएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आएगा? देखो, मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। दिस इज योर यूनिट सर्कल, इट इज नोन एज r बराबर 0,
यस और नो, r बराबर 0, ओके। और आपका जो 0.5 वाला है तो दिस इज पॉइंट 0.5, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, कहाँ जा रहा है, तो दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे से, दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज रिप्रेजेंट बाय 0, बाय 0.5, क्लियर है। अच्छा यस और सर, अगर माइनस में होता तो इस प्रकार से इसमें चार्ट में नीचे नीचे हो जाना जाता पड़ता, तो यहाँ पे कैपेसिटी। इंटरसेक्शन आता है, इसलिए 0.0, बोलते हैं, -0.5, सॉरी ना। Now you can locate every origin point on Smith chart if given ZL for given any ZL. यस सर। और सर Yeah. अगर अगर मान लो शुरुआत में 0.5 होता और लास्ट में ये 0 होता कोमा, Why तो बिल्कुल। हम मतलब दूसरे साइड से करते हैं फिर, You want to say that मतलब शॉर्ट 0.5 सर्किट साइड से हम लिखते हैं हम। plus J0 है ना, कुछ ऐसे ही कहना चाहते हो। यस सर। Yes. So you can locate like this. Okay. So first you have to find where is R is equal to 0.5 और x बराबर 0. Where is x बराबर 0? देखो x बराबर 0 कहाँ पे, अपनों ने लास्ट टाइम जो प्लॉट किए थे सर्कल, वहां पे देखो x बराबर 0 अपन रखते तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है ना, क्योंकि रेडियस कितनी हो जाती है, देखो यहाँ पे देखो x बराबर अपनों ने कितना रखा है, 0 रखा है, तो 0 पे रेडियस कितनी है, इनफाइनाइट है, और पॉइंट कितना, 1, इनफाइनाइट है, तो ये पॉइंट आपको मिला। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो ये आपको लाइन ड्रॉ करना है, यानी कि जो पॉइंट है वो कौन सा है, 1, इनफाइनाइट, ये 1, 0, वो 1, इनफाइनाइट किधर मिलेगा, यहाँ ऊपर की ओर, this is 1, infinite, having the radius like this, big, सबसे बड़ी, ओके। तो ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये वाला जो केस है, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा प्लॉट किया है, दिस इज x बराबर +-0, x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, शायद प्लॉट नहीं कर सकते अपन इसमें, दिस इज x बराबर 0, देखिए आपको दिस यस लाइन, सर। तो दिस लाइन बिकम एज ए पैरेलल लाइन, कैसे, यस देखो सर। आप सोच के देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी जो रेडियस है, एक्चुअली मैंने सही से सर्कल नहीं बनाया, हम सॉरी उसके लिए, लेट्स इसे सही से ड्रॉ करते हैं एक्चुअली ना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्लियरिटी से, है ना। तो एक्चुअली क्या है, आपका जो रेडियस है वो कितना आ रहा है, एक्स बराबर, एक तो पॉइंट आ रहा है, सेंटर आ रहा है इनफाइनाइट, और रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस आ रही है आर बराबर इनफाइनाइट। तो एक्चुअली इनफाइनाइट को अपन ऐसे तो शो नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से भी इनफाइनाइट जा रहा है, इधर से भी इनफाइनाइट जा रहा है, और अपना जो ये है, अपना जो इसमें चार्ट है, वह चार्ट है वो केवल यूनिट सर्कल के अंदर ही, इतना सा यूनिट सर्कल के अंदर ही बैठा हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि ये जो आपका सर्कल रहेगा ना, वो सर्कल जो है इस प्रकार से इसमें ही रह जाएगा, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट नजर आएगा एक यूनिट सर्कल को इनफाइनाइट रेडियस वाले में। इसीलिए जो पॉजिटिव के लिए जब यहाँ से ये इनफाइनाइट वाला पॉइंट अपन लेते हैं 1, इनफाइनाइट, दिस इज 1, इनफाइनाइट, और यहाँ से जब अपन लंगड़ा प्रकार लेंगे और इस प्रकार से रेडियस को मेजर करेंगे, दिस इज इनफाइनाइट रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पॉइंट की जो रेडियस आएगी वो इनफिनिटी रेडियस आएगी, और इस प्रकार से अपन इसको चलते जाएंगे और इस प्रकार से इसको प्लॉट करेंगे, दिस इज बिकम लाइक दिस, ओके। तो दिस इज योर एक्स बराबर 0 सर्कल, ओके। सिमिलर वे में जब x बराबर नेगेटिव के लिए करेंगे तो सेम थिंग हैपन होगी, ठीक है, बिकॉज वी आर टेकिंग दिस पॉइंट 1, -इनफाइनाइट, ओके, having the radius again same, this is radius, the point is this, radius is infinite। तो यहाँ पे जो ये लाइन आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन x बराबर 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब x बराबर 0 है, x बराबर 0, इसका मतलब रियल पार्ट आएगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इम्पीडेंस का 0 हो गया ना, यस और नो। देखो अपना जो ZL होता है वो ZL कैसा होता है, r + jx, वेयर x बराबर कितना हो गया, x बराबर 0, पुट करो x बराबर 0, तो ZL ओनली कैसा यस रह सर। जाएगा, रियल, दिस दैट्स रियल व्हाई। पार्ट। तो इसका मतलब जो ये एक्सिस है x बराबर 0, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो इसमें चार्ट की जो ये एक्सिस रहती है, यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया, ये पूरा जो पूरी लाइन है, ये किसको, रियल इंपिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको बोल दिया किसी ने कि r बराबर 50 ओम, ठीक है, r बराबर कितना है, 0.5 है, अपनों ने निकाल लिया, r की वैल्यू कितनी आई, 0.5 आई, तो 0.5 कहाँ पे, दिस इज पॉइंट 0.5, ये दिख रहा है आपको,
Yes, sir. Yes, so this is the circle, this is the point actually, nothing but this. Okay, समझ में आ गया? Yes, sir. यस, ओके। नाउ अब आपको लोकेट करने आ गए सारे पॉइंट। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। No, sir. या ठीक है, अब बात करते हैं अपन VSWR कैसे इसमें प्लॉट करते हैं, VSWR की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो SWR कैसे प्लॉट करना है, यानी कि S को कैसे प्लॉट करना है। देखो S की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, जल्दी बताओ मुझे। 1 to लेके इनफाइनाइट, यस और नो, दिस वैल्यू। Yes, sir. और योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कहां से कहां तक रहती है, 0 to 1, 1 है ना? minus. यस हाँ sir. यस, तो 0 to 1, इसका मतलब आप जब ये जो सर्कल प्लॉट करते हैं गामा, यानी कि जो इसमें 4D एक्चुअली और कुछ नहीं है, इसमें ये वाला जो पॉइंट रहता है, दिस इज जहां पे गामा की वैल्यू 1 रहती है, वहां पे VSWR कितना रहता है, इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और इसका जो सेंटर है 0,0, वहां पे आपके गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू 0 है, और उसी टाइम उसके VSWR बाद कितना है, 1 है। क्लियर है? Yes, sir. यस, तो इसीलिए आप देखो स्मिथ चार्ट में जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, दिखाई दिया है, दिख रहा है आपको सबको छोटा पॉइंट, ये S बराबर 1 इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, वेयर इज द Yes, sir. गामा, इज गामा कितना है यहाँ पे इस पॉइंट पे, 0. 0 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी प्योर मैचिंग है। जहां पे अगर गामा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ही 0 हो जाए, उसका मतलब ZL बराबर Z0, और ZL बराबर Z0, इसका मतलब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो मैच्ड ट्रांसमिशन लाइन है, यानी कि जितनी पावर आप इनपुट साइड से दोगे वो आउटपुट में ट्रांसमिट हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये क्लियर है ना? तो अपन यही Yes, sir. कंडीशन चाहते हैं, मैचिंग की कंडीशन, दिस इज नोन एज ए मैच्ड लाइन। ओके, तो मैच्ड पॉइंट कौन सा हुआ, दिस इज द मैच पॉइंट। ओके, नाउ अब मुझे एक बात और बताओ, VSWR अगर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट वाला सर्कल कौन सा होगा, दिस इज द इनफाइनाइट वाला सर्कल, S बराबर इनफाइनाइट, यू कैन सी हियर। ओके, दिस इज S बराबर इनफाइनाइट, दिख रहा है ना? समझ में आ गया? Yes, sir. यस, ओके। तो अब मुझे बताओ, इसके और इसके बीच में जितने भी सर्कल आएंगे ये इस प्रकार से, यानी कि ये इससे सर्कल, ठीक है, जो सेंटर क्या होगा, हमेशा सेंटर कौन सा होगा, 0,0 उसका सेंटर होगा। अगर आपको VSWR सर्कल प्लॉट करने का बोले तो आपको पता चल गया कि एक पहला सर्कल तो ये पॉइंट रहेगा, दूसरा सर्कल कौन सा रहेगा, इनफाइनाइट वाला, दिस वाला, ये बड़ा सर्कल जिसकी जो सेंटर रहेगा वो हमेशा कौन सा रहेगा, 0,0 रहेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से VSWR के सर्कल प्लॉट होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. है ना? और जो रेडियस रहती है VSWR की वो क्या रहती है, गामा रहती है। दिस इज योर गामा। तो यू हैव टू, अगर आप चाहते हो कि VSWR सर्कल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, गामा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो सबसे पहले गामा की वैल्यू अगर 0.1 आती है, 0 जो भी आती है, तो सबसे पहले आपको गामा की वैल्यू निकालनी है। गामा की वैल्यू को निकालने के बाद आपको लोकेट करना है इस पॉइंट को, यानी कि जैसे लोकेट कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अब ये गामा कैसे आता है, देखो गामा आने का सिंपल फंडा है, मैं अब बताता हूँ आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? Yes, sir. यस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे आपको पहले ZL को इंप्लीमेंट करना है। ZL बराबर लाइक वाइज 0.5 एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ना, 0.5 प्लस J 0.5 दिस क्वांटिटी। ओके, ये दी हुई अपनों को, और ये आपका स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट में आपने ये पॉइंट को यहाँ पे लोकेट किया है, दिख गया आपको दिस पॉइंट? Yes, sir. इस प्रकार से रहेगा ना, ये लाइन इस प्रकार से और एक सर्कल इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है ना, मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ, आप देख लेना, थोड़ा समझ लेना, है ना। ये इसमें चार्ट पे अपनों ने अभी जस्ट पहले भी देखा ही था एक्चुअली, 0.5, 0.5 ये जो पॉइंट है अपनों ने लोकेट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है। क्या लेना है? स्केल लेना है, स्केल लेना है। स्केल लेते हैं, और ये जो सेंटर है जहां पे जहां पे आपका VSWR कितना है, 1 के बराबर है ना, दिस इज योर VSWR पॉइंट। कौन सा है, दिस इज ओरिजिन भी बोल सकते हो आपको, समटाइम इसे ओरिजिन भी बोलते हैं, 0,0 भी बोलते हैं। ठीक है, और वहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और गामा कितना है, गामा इज आल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट से आपको मेजर करना है स्केल। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्केल रखना है। ये स्केल यहाँ से रखी, स्केल रखी, तो भैया ये स्केल की जो वैल्यू आपने मेजर करी वो समथिंग मान लेते कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर आई। ओके, कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट से यहाँ के यहाँ तक की डिस्टेंस अपने लोकेट की वो कितनी आई है, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस 5 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर तो ये आ गई। अब 5 सेंटीमीटर में आपको स्केल ले लिया आपको और गामा निकालना है ना। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लिया, इसको ऊपर लिखना है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के बाद आपको टोटल जो स्मिथ चार्ट की लेंथ है, टोटल स्मिथ चार्ट की लेंथ कितनी है, यहाँ से होगी, जो टोटल सर्कल है जो यहाँ से अपनों को लेना है। ठीक है, तो दिस इज टोटल स्मिथ चार्ट की जो लेंथ, वही सेंटीमीटर में आपको मेजर करना है। इस सर्कल की जो रेडियस यहाँ से लेके इसको आपको हमेशा लेके चलना है, कि यहाँ से लेके इस पॉइंट की इस ओरिजिन यानी कि s बराबर 1 से लेके और जो आपका s बराबर इनफाइनाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है स्केल में वो अगर आपकी 8 या 9 सेंटीमीटर या 8 पॉइंट समथिंग आई, 8.5 सेंटीमीटर समथिंग आई टोटल डिस्टेंस फॉर दी, यहाँ से भी लो कहीं से भी लो इतनी आएगी हमेशा बाय यूजिंग स्केल। ओके, तो 8.5 सेंटीमीटर, तो आपको 8.5 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है। किया, यू गेट योर गामा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 8.5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करो। बोलो, हेलो, कर रहे हैं सर, वही कर रहे हैं। हाँ करो जल्दी, कितना आ रहा है, 0.88। 0.88, तो 0.88 यू गॉट दी। 0.588। हाँ ओके, जो भी है, तो गामा बराबर कितना है आपका 0.88, इसका मतलब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई है 0.88। अब आपको क्या करना है, 0.88 मिल गया। अब 0.88 के लिए हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर का, अब ये एसडब्ल्यूआर सर्कल अगर आपको बनाना है, एसडब्ल्यूआर सर्कल के लिए अगेन आपको स्केल लेना है और 5 सेंटीमीटर की ही जहां पे अपने ने पॉइंट लोकेट किया है उस पॉइंट को लोकेट करने के बाद लंगड़े प्रकार लेना है ना, लंगड़े प्रकार समझते हो ना, उसको लेना है। इस पॉइंट के पेंसिल को आपको इस पॉइंट पे रखना है 0.5, 0.5 और उससे सर्कल ड्रॉ करना है, इसको ओरिजिन लेते हो, किसको, इस सेंटर को। तो आपको इस प्रकार से एक सर्कल मिलेगा। तो दिस इज लेंथ सर कितनी लेनी थी इसकी? रेडियस 5 सेंटीमीटर अच्छा, है ना, जहां पे पॉइंट लोकेट किया है उस पॉइंट से। तो यहाँ से आपको ये VSWR सर्कल एस सर्कल मिल जाएगा, किसके लिए, इस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए, और यू कैन सी आल्सो से फॉर दिस इंपेडेंस के लिए। क्लियर है आपको? यस सर। तो बेसिक चीज प्लॉट करना आ गई आपको? यस सर। यस, तो यू हैव टू प्लॉट लाइक दिस। एक्चुअली वर्चुअली अपन कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बड़ी दिक्कत आती है वर्चुअली में, है ना। तो इसी प्रकार से आप देखो, अभी अपनों ने कौन सा प्लॉट किया है यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर चाहो तो दिस इज रेजिस्टेंस के लिए आप रेजिस्टेंट कंपोनेंट ऐसे लेते हैं। आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, रेजिस्टेंट कंपोनेंट R बाई जेड नोट और कंडक्टेंस कंपोनेंट G बाई गामा नोट वाई नोट, है ना। G बाई वाई नोट का मतलब एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस समटाइम्स रिप्रेजेंट एज ए 1/x इज नोन एज एडमिटेंस रिप्रेजेंट बाय वाई नोट। ओके, तो एक्चुअली क्या, एक